क्या आपने कभी सोचा है कि मैं इतना ज्यादा ट्रेडिंग क्यों करता हूँ? क्यों हर 5 मिनट में कोई ना कोई ट्रेड पकड़ने की कोशिश करता हूँ? फिर दिन खत्म होते होते एहसास होता है आज फिर कुछ नहीं कर पाया, उल्टा खो दिया। अगर आप भी ओवर ट्रेडिंग के शिकार हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ हम बात करेंगे ओवर ट्रेडिंग के पीछे साइकोलॉजी की, क्यों बार बार हाथ खुद ब खुद ट्रेड पर क्लिक कर देता है और कैसे इस लत को हमेशा के लिए कंट्रोल किया जाए। पार्ट 1, ओवर ट्रेडिंग क्या है? ओवर ट्रेडिंग का मतलब जरूरत से ज्यादा ट्रेड करना, चाहे वो सेटअप हो या ना हो, कोई ट्रेड लेने का लॉजिक हो या ना हो, बस ट्रेड करना क्योंकि कुछ करना है। एग्जाम्पल, मार्केट खुला और आपने बिना सोच विचार के 3 ट्रेड मार दिया। एक ट्रेड में लॉस हुआ, फिर अगले 4 ट्रेड में लॉस रिकवर करने के लिए ट्रेड मारा, फिर दूसरे यूट्यूबर का ट्रेड देखकर फोमो में आकर खुद भी ट्रेड ले लिया। ये सब ओवर ट्रेडिंग है। पार्ट 2, क्यों होता है ओवर ट्रेडिंग? ग्रुप ए, डोपामिन का खेल। जब हम ट्रेड लेते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। वो डोपामिन खुशी का हार्मोन होता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। ट्रेडिंग करने का शॉर्ट टाइम किक देता है, यही किक एडिक्शन होती है। बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे इंस्टाग्राम पे बार बार स्क्रॉल करना। जैसा ही बोर्डम आता है हमारा दिमाग कहता है चलो कुछ एक्साइटमेंट लाते हैं, और एक्साइटमेंट का सबसे आसान तरीका सिर्फ बाय सेल बटन पर क्लिक करो। पार्ट बी, फेयर ऑफ मिसिंग आउट मतलब फोमो। आपने देखा कि मार्केट ऊपर भाग रहा है और टेलीग्राम वाला सिग्नल आया है या किसी ने प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया, बस आपने बिना सोचे ही ट्रेडिंग कर दिया। बस आपको ऐसा लगने लगा कि ट्रेडिंग लेना है, मौका छूट ना जाए। यह फोमो का सबसे बड़ा अपराधी है ओवर ट्रेडिंग का। भाग सी, लॉस रिकवर करने की जल्दबाजी। मान लीजिए कि आपने एक लॉस झेला, अब बस उस दिन आपके दिमाग में एक ही बात घूमेगा, आज बस जैसे भी हो आज लॉस रिकवर करके रहूंगा। रिजल्ट ये आएगा कि आपने फिर से ट्रेड लिया, उसके बाद फिर से लॉस, उसके बाद कैपिटल भी उड़ गया और मानसिक शांति भी। इसे कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग, जो कि ओवर ट्रेडिंग का एडवांस रूप है। ग्रुप डी, खाली समय और बोर्डम मतलब उब की शुरुआत। बहुत बार हम ट्रेड नहीं करना चाहते हैं लेकिन चार्ट को खोलकर सामने बैठे हैं, टाइम पे 2-3 कैंडल देखते हुए सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचते हैं और उसी पे ट्रेड ले लेते हैं। जैसे कि टीवी पे कुछ नहीं आ रहा तो किसी भी चैनल को शुरू कर दिया, लेकिन मार्केट टीवी नहीं है, यहाँ तो हर एक डिसीजन का दाम चुकाना पड़ता है। कैसे रोके अपने आप को ओवर ट्रेडिंग से? अब बात करते हैं सोल्यूशन की, कैसे इस साइकोलॉजी लत को तोड़ा जाए। नंबर 1, ट्रेडिंग रूल्स बना लो। एक दिन में मैक्सिमम 2 या 3 ट्रेड की लिमिट सेट करो। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले सारे चेकलिस्ट फॉलो करते हैं, वैसे ही आप भी ट्रेडिंग का सारा चेकलिस्ट बनाओ। एग्जांपल के लिए ट्रेडिंग का चेकलिस्ट कुछ इस तरीके से बनाओ। पहला, सेटअप मिला क्या? दूसरा, वॉल्यूम क्या है? तीसरा, रिस्क रिवार्ड ठीक है क्या? चौथा, माइंड स्टेबल है क्या? नंबर 2, नो ट्रेडिंग डे बनाओ। हफ्ते में एक दिन सोच लो कि आज ट्रेडिंग नहीं करना है, मतलब नो ट्रेडिंग डे। ना ही तो उस दिन ट्रेड करना है, ना ही उस दिन चार्ट देखना है। उस दिन बैठकर मार्केट के सामने सिर्फ एनालाइज करना है। ट्रेडिंग जनरल और बैक टेस्टिंग करेंगे। ये सब करने से माइंड रीसेट होता है और डोपामिन की डिपेंडेंसिटी कम होती है। पार्ट 3, ट्रेडिंग करने की एक टाइम स्लॉट चुनो, जैसे 11:30 से 1 बजे तक। पूरे दिन ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है, मार्केट में सिर्फ 1 या 2 घंटा चुनो, जैसे कि 9:30 से 11:30 तक। उसके बाद चार्ट बंद कर दो। इससे बार बार एंट्री करने की आदत खुद ब खुद कम हो जाएगी। पार्ट 4, ट्रेडिंग जनरल रखो। हर ट्रेड का स्क्रीनशॉट, रिएक्शन, इमोशन और रिजल्ट रखो। हर ओवर ट्रेड को लाल कलर से मार्क करो। एक हफ्ते बाद जब खुद की बेवकूफी देखोगे तो दिमाग आपका खुद सुधर जाएगा। 5वां, मेडिटेशन या माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस मतलब ध्यानपूर्ण चेतना। 5 मिनट के लिए ट्रेडिंग से पहले आइज को क्लोज करो, उसके बाद 5 मिनट तक गहरी सांसें लो। इससे जल्दबाजी में लिए जाने वाले फैसले कम होंगे, माइंड स्टेबल रहेगा। पार्ट 6, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। किसी दोस्त या ट्रेडर को बताओ कि तुम ओवर ट्रेडिंग करते हो, उसको तुम छोड़ना चाहते हो। हर दिन के ट्रेड उसको तुम भेजो। जब कोई ट्रेड को देख रहा होता है तो हम खुद ब खुद नेचुरली डिसिप्लिन हो जाते हैं। यह एक अपने जिंदगी का गेम चेंजर हैबिट हो सकता है। पार्ट 4, फाइनल माइंडसेट। ओवरऑल ओवर ट्रेडिंग छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक हैबिट्स नहीं बल्कि ये एक एडिक्शन है। लेकिन अगर आप एक सीरियस ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको कम ट्रेड, सही ट्रेड का रास्ता अपनाना ही होगा। अगर मार्केट से पैसा कमाना है तो मार्केट को हर ट्रेड में जीतने की जरूरत नहीं, बल्कि बेहतर ट्रेडर बनने की जरूरत है। ओवर ट्रेडिंग आपकी स्ट्रेटजी नहीं है, ये आपकी कमजोरी है। और एक सच्चा ट्रेडर वही होता है जो अपने खुद की कमजोरी पर जीत सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपकी सबसे बड़ी ट्रेडिंग कमजोरी
क्या है, ओवर ट्रेडिंग, फोमो या रिवेंज ट्रेडिंग। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर पूरी एक सीरीज बनाऊं जैसे लाइव ट्रेडिंग के साथ माइंड एनालाइज, तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए डिसिप्लिन रखो, पैसेंस रखो, स्मार्ट ट्रेडर बनो। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सच क्या है तो इस वीडियो पर आप क्लिक करें।